नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज बात करेंगे चक्रवाती महा तूफान बिपरजॉय के झुकने की। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र से टकराने के बाद ये कुछ कमजोर सा पड़ गया है। गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचने के कुछ घंटों के बाद बिपरजॉय की तीव्रता कम होकर बेहद गंभीर से गंभीर श्रेणी में आ गई है। साथ ही इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने का अनुमान भी जताया गया है। कमजोर पड़ने के बाद ये चक्रवात दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ गया है। अब सवाल ये कि बिना किसी नुकसान के आखिर ये महातूफान गुजरात से कैसे गुजरा। जवाब भी हमारे पास है और वो ये कि हमारी सरकार का आपदा प्रबंधन जितने महातूफान को कदमों पर ला दिया। आज हम आपको वो सरकार की सब तैयारियों के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे जो इस करिश्मे को करने में कारगर साबित हुई हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कैसे आपदा प्रबंधन ने इस महातूफान को मात दी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब कमजोर हो गया है। इतने खतरनाक तूफान के बावजूद भी अब तक इससे किसी इंसान की जान नहीं गई। ये करिश्मा मुमकिन हुआ भारत सरकार की आपदा प्रबंधन नीति से। भारत ने अपनी आपदा प्रबंधन अपनी आसमानी ताकत से दिखा दिया कि महातूफान पर महाविजय कैसे पाई जाती है। बिपरजॉय इतिहास में सबसे लंबी समय सीमा तक रहे चक्रवात के रूप में याद किया जाएगा और साथ ही याद की जाएंगी वो तैयारियां जिनके चलते सरकार इस तूफान के सामने डिगी रही, झुकी नहीं बल्कि इस महातूफान को झुकाकर दम लिया। महातूफान बिपरजॉय को झुकाने के लिए सरकार पहले से ही अलर्ट थी। आपदा से पहले ही सरकार ने जीरो कैजुअलिटी के उद्देश्य को लेकर तैयारियां की थी। यही वजह है कि इस चक्रवात के कारण जानमाल के नुकसान में लगभग 98% की कमी आई है। कल रात प्रशासन द्वारा पूरे गुजरात के हर एक इकाइयों पे जिस प्रकार से एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, एसडीआरएफ, नेवी, आर्मी सभी ने एक टीम के तौर पे पूरे क्षेत्र में जो कामगिरी की है उसके कारण कहीं ना कहीं भगवान द्वारकाधीश के आशीर्वाद से, सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से, प्रशासन के प्रोएक्टिवली कामगिरी से, देश भर के नागरिकों की दुआ से, गुजरात भर के लोगों की सावचेती के कारण आज गुजरात में अभी तक जीरो कैजुअलिटीज के आंकड़े सामने आए हैं। गृह मंत्रालय ने चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों को लेकर 13 जून को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। गृह मंत्री ने राज्य की ओर से चक्रवात से निपटने के लिए की गई तैयारियों को लेकर चर्चा की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद की बात कही। खुद पीएम मोदी इस तूफान से निपटने की तैयारियों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने सोमवार को चक्रवात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और गुजरात के मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ बैठक की थी। इस तूफान से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। गुजरात के 8 तटीय जिलों में कुल 1 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया है। अकेले कच्छ जिले में लगभग 34,300 लोगों को, जबकि जामनगर में 10,000, मोरबी में 9,243, राजकोट में 6,089, देवभूमि द्वारका में 5,035, जूनागढ़ में 4,604, पोरबंदर जिले में 3,469 और गिर सोमनाथ जिले में 1,605 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इसके साथ एनडीआरएफ की 15, एसडीआरएफ की 12, राज्य सड़क और भवन विभाग की 115 और राज्य बिजली विभाग की
397 टीम विभिन्न तटीय जिलों में तैनात की गई। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, साइक्लोन गुजर गया है अब, लेकिन किस तरीके से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन आप लोग अलग अलग जगहों पर कर रहे हो? कई विजुअल्स ऐसे आए हैं जिसमें पेड़ गिरे हुए हैं, बहुत सारे घरों की छतें उड़ गई हैं। किस तरीके की सिचुएशन है अभी? डैमेजेस बहुत एक्सटेंसिव नहीं है। पेड़ जो गिरे हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं। हमारी ये तैयारी रहती है कि सिचुएशन के बाद, साइक्लोन के बाद क्या सिचुएशन इमर्ज करेगी, पुराना तजुर्बा भी है। तो पेड़ क्लियर करना है, पोल्स क्लियर करने हैं, ट्रैफिक चालू करना है, हमारी वो तैयारी है और हम काम कर रहे हैं। द्वारका में कुछ फ्लडिंग हुई थी तो वहां कुछ लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था, बारिश वहां ज्यादा हुई थी। तो अभी फोकस है कि हम नॉर्मल सिचुएशन जल्दी ले आएं, ट्रैफिक शुरू हो जाए। और दूसरा कि जो एक फोरकास्ट है कि हैवी रेन्स होने की पॉसिबिलिटी है, उसमें फ्लडिंग जहां होगी उसमें हम इंटरवीन करके लोगों को रेस्क्यू करेंगे। आन माल और किन किन राज्यों में इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ा है? ज्यादा नुकसान या ज्यादा इम्पैक्ट तो जो सौराष्ट्र के हैं उन्हीं में हुआ है। लैंडफॉल जो एक ट्रेजेडी है, दुखद समाचार है। इतनी लैंडफॉल के बाद में एक भी जान हमने नहीं खोई है। मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, बहुत डिटेल में उन्होंने तैयारी भी, और कुछ 500 के आसपास पेड़ गिरे हैं। हजारे गांव में बिजली नहीं है लेकिन वो रिस्टोर हो रही है। सच तो ये है कि ये मात्र बिपरजॉय को हराने की बात नहीं, मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में आपदाओं से निपटने को लेकर अपनी तैयारियां कर रखी हैं। साइक्लोन की तबाही को रोकने के लिए सरकार ने तकनीक में लगातार सुधार किया है। सरकार ने 22 डॉपलर वेदर रडार लगाए हैं। ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की संख्या को 675 से 808 तक पहुंचाया है। 200 एग्रो AWS सिस्टम लगाए हैं। 2014 से पहले एक भी ऐसा सिस्टम नहीं था। भारत के पहले अर्थ सिस्टम मॉडल को लॉन्च किया गया। 13 नए अपर एयर ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाए गए हैं। 23 GPS बेस्ड PV सिस्टम लगाए गए हैं जो पहले एक भी नहीं था। एयरपोर्ट पर RVR सिस्टम को 20 से 113 तक बढ़ाया गया है। एयरपोर्ट पर डिजिटल करंट वेदर सिस्टम को भी 29 से बढ़ाकर 69 किया गया है। 6 हेलीकॉप्टर वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाया गया है। 2 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को स्टेट ऑफ आर्ट बनाया गया है। ये न्यू इंडिया की तैयारियां बताती हैं कि हम बिपरजॉय जैसे किसी भी महातूफान को हराने का मादा रखते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महातूफान बिपरजॉय को झुकाने में भारत की आसमानी ताकत ने भी दम दिखाया। ये मुमकिन हुआ इसरो के सैटेलाइट्स के दम पर। उन्होंने तूफान को ट्रैक कर उससे जुड़े रियल टाइम डाटा को साझा करके समय रहते यानी वक्त रहते लोगों को सुरक्षित जगह पर निकालना संभव किया और साथ ही साथ जीरो कैजुअलिटी के उद्देश्य को पूरा भी किया है। बिना किसी नुकसान हार गया महातूफान। भारत ने अगर इस खतरनाक तूफान को हराया है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी आसमानी ताकत की है जो इसरो की मदद से मिली। इतने खतरनाक तूफान के बाद भी अगर बेशकीमती जिंदगियों को नुकसान नहीं पहुंचा है तो इसके लिए केंद्र, राज्य और आपदा राहत से जुड़ी एजेंसियों का बेहतरीन तालमेल से काम करना है। इसका बड़ा श्रेय इसरो के सैटेलाइटों को जाता है जिनके डेटा ने समय रहते बचाव की तैयारी का मौका दिया। भारत में हर साल प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, कभी बाढ़ तो कभी तूफान, कभी भूकंप तो कभी सूखा। ऐसे प्राकृतिक हादसों के दौरान इसरो के सैटेलाइट किसी देवदूत की तरह काम करते हैं। सैटेलाइट से रियल टाइम मिले डेटा और तस्वीरों से तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का
न सिर्फ समय रहते सटीक अनुमान लगता है, जबकि आपदा के बाद राहत और बचाव में भी मदद मिलती है। इसरो के सैटेलाइट की मदद से बिपरजॉय के बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सका और समय रहते 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तूफान कितने खतरनाक स्तर का है, इसका सही अंदाजा लगाने के बाद उससे निपटने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारी की गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 से ज्यादा टीमें तैनात की गईं। 631 मेडिकल टीमों को तैयार रखा गया। 302 एम्बुलेंस तूफान के वक्त लोगों की मदद के लिए तैनात किए गए। 8 तटीय जिलों में 3851 क्रिटिकल केयर बेड स्थापित किए गए। 1148 गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू किया गया और 680 महिलाओं की सेफ डिलीवरी कराई गई। आज से 1-2 दशक पहले तक तूफान बहुत तबाही मचाते थे, सैकड़ों हजारों लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब एडवांस सैटेलाइट की वजह से जिंदगियां बचाने में मदद मिली है। जैसे जैसे इसरो के सैटेलाइट अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होते गए, तूफान समेत तमाम मौसमी परिस्थितियों का सटीक पूर्वानुमान आसान हो गया। इससे जिंदगियों को बचाने की मदद मिली। 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात में 9,658 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भारत में कई तूफान आए, लेकिन जिंदगियों को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, जिसका श्रेय बेशक इसरो के सैटेलाइट को ही जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो बाकायदे डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम चलाता है। इसमें अंतरिक्ष से सैटेलाइटों की तरफ से भेजे गए डेटा, तस्वीरों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसरो किसी प्राकृतिक आपदा के वक्त या उसके बाद सैटेलाइट से मिले रियल टाइम इंफॉर्मेशन को केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय और विभागों को भेजता है। इसमें उसके अपने सैटेलाइट तो डेटा भेजते ही हैं, दूसरी स्पेस एजेंसियों के सैटेलाइट भी मदद करते हैं। इसरो के सैटेलाइटों की मदद से मौसम की स्थितियों पर लगातार नजर रखी जाती है। सैटेलाइटों के जरिए टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मौसम, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिलती है। फिलहाल इसरो के 2 प्रोग्राम उपग्रह हैं, इनसैट 3D और इनसैट 3DR। इन दोनों सैटेलाइट पर डेटा रिले ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं, जो ग्राउंड स्टेशनों तक डेटा की आवाजाही का काम करते हैं। सैटेलाइटों से ये डेटा सीधे अर्थ स्टेशन पहुंचते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में किसी प्राकृतिक आपदा के वक्त इसरो के सैटेलाइट तारनहार बनकर उभरे हैं। इससे पहले भी हुदहुद, अम्फान, फानी जैसे खतरनाक तूफानों और कई राज्यों में बाढ़ के दौरान इन सैटेलाइटों की वजह से हजारों जिंदगियों को बचा पाना मुमकिन हुआ। और इस बार तो बिना कोई जान के नुकसान के सभी लोगों को बचा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, गुजरात के बाद तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में दिखाई देने लग गया है। यहां आज सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर और नागौर में बारिश हो रही है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान जालौर, सिरोही और बाड़मेर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। ऐसे में सरकार यहां भी अलर्ट मोड में आ गई है, एक्शन में है। देखिए राजस्थान में महा तूफान से निपटने की हमारी तैयारी कैसी है। समंदर से मरुथल की ओर आ चुका है बिपरजॉय। बिपरजॉय तूफान की गुजरात के तट से टकराने के बाद रफ्तार कम हुई है। अब ये तूफान देर रात राजस्थान में प्रवेश कर चुका है। इस चक्रवात के राजस्थान में एंट्री से पहले ही दक्षिण पश्चिम जिलों बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर में तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। जोधपुर संभाग के अलावा इस तूफान का असर उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में देखने को मिला। यहाँ करीब 30 से 40 किलोमीटर स्पीड की हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में देर शाम तक 20 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई। साथ ही बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर, डंगरपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 जून को अजमेर के लिए चक्रवाती तूफान का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान को तूफान के कहर से बचाने के लिए सरकार, सेना पूरी तैयार है। बाड़मेर, जालोर में निचले जलभराव वाले इलाकों में
मुनादी करवाकर जगह खाली कराने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं। जैसलमेर के डाबला गांव से 100 परिवार के 450 लोगों को शिफ्ट किया गया है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर के 5 गांवों बाखासर, सेड़वा चौहटन, रामसर, धोरीमना के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बाड़मेर में सेना की टुकड़ी तैनात की गई है। एनडीआरएफ की टीमें जालोर पहुंच चुकी हैं। गहलोत सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र सहित तमाम जगहों में अलर्ट के चलते प्रशासन और पुलिस को मुस्तैद किया गया है। ग्राम स्तर पर पटवारी और ग्राम सेवक को जिम्मेदारी दी गई है और प्रशासन ने इन्हें बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के सख्त निर्देश दिए हैं। रेलवे ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट भी कैंसिल की गई हैं। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में इसका असर रविवार तक रहेगा, मगर पूर्वी राजस्थान में सोमवार तक इसका असर दिख सकता है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली में 200 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होने की आशंका के साथ यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में इसके चलते ज्यादा बारिश हो सकती है, इसलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि नागौर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसका असर सोमवार को पूर्वी राजस्थान में दिखेगा, जहां सवाई माधोपुर, करौली और 12 जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल सरकार भी यहां अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार भी राज्य की हर संभव मदद के लिए तैयार है। उम्मीद है बिपरजॉय जैसे गुजरात में झुका है, वैसे ही तैयारियों के आगे यहां भी झुक जाएगा। विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए जीएनटी के साथ। नमस्कार।